रोहित, सबसे पहले पीएमआई परिवार की तरफ से आपको हार्दिक बधाई। थैंक यू मैम। रोहित, आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपकी जो भी पारिवारिक पृष्ठभूमि है ना, उसके बारे में बताइए। मैम मैंने गांव से अपनी 10th पास की है। फिर मैं यहाँ जयपुर में आकर 12 अब यहाँ से 11 12 यहीं पढ़ा हूँ। अच्छा। और 12th साइंस में से बिलोंग करता हूँ। ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन बीए पास की है। बीए पास की है। और थोड़ी सी पारिवारिक पृष्ठभूमि बता दीजिए, पापा क्या करते हैं? मैम मेरे पापा किसान हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा मैं इस मीडियम वर्ग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, ठीक है। रोहित, ये आपका सिलेक्शन के लिए कौन सा अटेम्प्ट था? मैम मेरे तीसरा अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट जो पीछे गए हैं उनमें क्या रीजन रहा? मैम मैं फर्स्ट में मेंस में रिया था और सेकंड वाले में लास्ट कट ऑफ में रह गया था। अब इसमें मेरा फाइनल हो गया। अच्छा रोहित, आपका बार्क में सिलेक्शन हुआ है। हाँ मैम। एक बार आप बता दीजिए बार्क के बारे में, फुल फॉर्म क्या है इसकी? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसकी फुल फॉर्म है, परमाणु केंद्र अनुसंधान। ये एक टेक्निकल पोस्ट होती है, जैसे हम आईटी सेक्टर होता है, डीआरडीओ वगैरह, इसरो, वार्क, ये एक ही शाखा के हैं जो मेरा टेक्नीशियन पोस्ट पे हुआ है। आपने इसको बार्क को ही क्यों चुना, क्या कारण है? तो मैंने जब मैंने प्रिपरेशन चालू की थी 2023 में, तो मैंने सबसे पहले 12th वार्क डीआरडीओ की प्रिपरेशन की थी। फिर मैं सोचा कि मेरे को इसी फील्ड में जाना है, डीआरडीओ, वार्क रहा, इसरो रहा। तो मैंने जब डीआरडीओ का पेपर दिया तो मैं अपनी मेंस 2 नंबर से रिया था उसमें। अच्छा। फिर मैंने वार्क का 2021-22 वाला फिर वार्क का दिया, उसमें रह गया। फिर इस अटेम्प्ट में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। हाँ, अच्छा, देखो नेगेटिव चीजें माइंड में पहले आती हैं। यदि इस बार सिलेक्शन नहीं होता तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता? मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यूटी रखता, और जब तक मैं सिलेक्शन नहीं होता मैं जब तक अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखता हूँ। गवर्नमेंट जॉब हाँ, ही लेते हैं? गवर्नमेंट जॉब ही लेता। अच्छा, आपके हिसाब से फ्रेशर स्टूडेंट को गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेने के लिए कितना समय इनफ है? मैम 8 से या 9 मंथ अगर रेगुलरटी पढ़ाई करेगा तो बहुत होते हैं। 8 से 9 मंथ तक अपने रेगुलरटी फोकस पढ़ाई, और जो भी अपने कोचिंग में पढ़े उसको रेगुलर पढ़े, टेस्ट लगाए, बस। इससे ज़्यादा कुछ सब्सटेंस बहुत है, बहुत कुछ है। अगर इतना पढ़ लिया तो अपना आरामी से सिलेक्शन हो जाता है। यही, इससे ज़्यादा कुछ। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनके लिए कोई स्ट्रेटजी बता दीजिए, क्या करना चाहिए उसको कुछ नहीं, बस अगर आपने जो पढ़ा, कोचिंग कर रहे हो जिस इंस्टीट्यूट से, आप उसको लगातार जो पढ़ाया है घर जाके उसका रिवीजन कीजिए। फिर उसका इवनिंग को या कभी भी एक जरूर रोज टेस्ट बुक लगा, बस। उससे ज़्यादा कुछ नहीं, अपने आप पे काम करते रहे, बस, और कुछ नहीं। आपने एग्जाम की तैयारी कैसे की? मैंने जब प्रिपरेशन चालू की थी तो मेरा यही टारगेट था, जब कोचिंग में से जाता था वो पढ़ता था और एक रोज का तो टेस्ट लगाता था, जिससे क्या ये रहता था कि हाँ मैं अपनी प्रिपरेशन सही कर रहा हूँ। और अच्छा, आपने कहा कि मैं टेस्ट लगाता था रोज, है ना? डीटीएस का यानी डेली टेस्ट सीरीज का सिलेक्शन में क्या योगदान है, अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि बच्चे का सबसे कॉमन क्वेश्चन यही है कि टेस्ट लगाना क्यों जरूरी है? मैडम कि इससे डीटीएस का ये ज़रूरी होता है कि उससे स्पीड का पता चलता है, और अपन को एग्जाम में हिचकिचाहट होती है माइंड में, वो नहीं रहती कि कैसा क्वेश्चन आएंगे, कैसा पेपर आएंगे। तो अपन को ये पता चल जाता है यहाँ पे कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो अपनी स्पीड बन जाती है उससे। तो डीटीएस इसलिए ज़रूरी है रेगुलर लगाना। अच्छा, बुक, नोट्स, स्टडी मटेरियल, डीटीएस, उसके लिए आप बच्चों को क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? क्योंकि देखो आपका वीडियो सोशल मीडिया पे जाएगा, हर एक बच्चा आपका वीडियो देखेगा, है ना? उसके लिए आप क्या राय देंगे कि क्या पढ़े? क्योंकि आप जानते हो जब भी आप सेलेक्ट हुए हो तो बच्चे का एक ही क्वेश्चन आता होगा कि क्या पढ़े, तो क्या रिकमेंड करना चाहेंगे आप? मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जो अपन कोचिंग में पढ़े हैं उसमें उनके नोट्स को पूर्ण रूप से अच्छे से पढ़ ले। फिर उनसे संबंधित अपना जो टेस्ट है, पीवाईक्यू वगैरह होते हैं कोचिंग के, उनको लगाए, बढ़िया पढ़े। और इससे कोई बाहर की चीज़ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इससे ही अपना सिलेक्शन। मतलब रोज क्लास ले, उसका रिवीजन करे। हाँ, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए, और रोज डीटीएस दे। अच्छा, वो काफी है बच्चे के लिए। अच्छा,
एक चीज जैसे कई बच्चे सोचते हैं, क्या कोचिंग करना जरूरी है? आपकी क्या राय है? हाँ, ये हम सोचते हैं कि यार कोचिंग क्या करें, ऑनलाइन ले लेते हैं। नहीं, इससे क्या होता है कि माइंड में काफ़ी बार ये होता है कि हिचकिचाहट होती है कि घर बैठे ऑनलाइन ले, उससे काफ़ी ऐसा होता है। जब ऑनलाइन लेते हैं तो ये सोचते हैं 1 घंटा क्लास है, काट काट के लेते हैं। एक ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही डिफरेंट है, जब टीचर सामने पढ़ाता है तो माइंड में अपना सीधा बैठता है, और एक ऑनलाइन में तो यह है कि यहाँ कट कट के देख लिया तो उससे अपने माइंड में पूर्ण रूप से नहीं कैचअप नहीं कर पाता। तो ये है कि ऑफलाइन कोचिंग ही सबसे बेस्ट रहती है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ऑफलाइन ही कोचिंग की है, मुझे पता है इसी, और कोई नहीं। अगला क्वेश्चन मेरा यही होता कि क्या ऑनलाइन कोचिंग सफिशिएंट है, लेकिन रोहित ने एक क्वेश्चन में दोनों आंसर दे दिए कि ऑफलाइन कोचिंग बहुत जरूरी है। और बात सही है, जब तक आपका आई कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, है ना, चीजें वो नहीं निकल के आएंगी। हाँ, ऑनलाइन क्लास रिवीजन के लिए सफिशिएंट होता है कि कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो उसको आपने रिवाइज कर लिया, जो आपने भी किया होगा, और आपने तो तैयारी मेरी नजर के सामने रहते हुए की है ना। अगला है कि आपने पीएमआई को ही क्यों चुना? अब तो सिलेक्शन हो गया, न्यूट्रल रहते हुए जवाब दीजिए। मेरा रीज़न ये था कि पीएमआई मैंने देखा था, मेरे साथ मेरा दोस्त था गांव के, उसने बताया कि पीएमआई दिलकुश बैरवा है मेरा दोस्त, जो उसने बोला था भाई पीएमआई सबसे बेस्ट है। मैंने एसएससी की कोचिंग यहीं से की है। तो एक बार वो मैथ के स्पेशल है, टीचर है चौहान सर, और आयुष सर साइंस के, और मैडम पढ़ाती है साइंस केमिस्ट्री, तो उनसे एक बार पढ़ के देखना, एक बार बहुत अच्छी कोचिंग है। मैंने सोचा चलो ठीक है जाते हैं, फिर यहाँ आया, फिर दो दिन का डेमो लिया, तो मैं प्रभावित हुआ और मेरे को अच्छा लगा चौहान सर की मैथ, मैम की साइंस। तो मैं डिसीजन लिया कि मैं एक बार कोचिंग कर लेता हूँ। भाई ने भी बोला था कि एक बार तो कोचिंग कर ले, जिससे जाए कि रेगुलरिटी रहेगी तेरी, सब चीज़ वापस से भूलेगा नहीं। तो इस रीजन से अब लास्ट में बच्चों को कोई सुझाव दे दो जिससे वो बढ़िया मोटिवेट हो जाए और वो भी सिलेक्शन की लाइन में लग जाए। यही सुझाव है कि पढ़ते रहो जब तक अपना सिलेक्शन नहीं हो, या छोड़ दो या कर दो। मेरा तो यही है, मैंने तो यही सोचा था कि मेरे को जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा मैं लगा रहूँगा। यही मेरे माँ बाप के सपने थे कि एक तू कोई सी पोस्ट ले ले, बस तो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। माँ बापों को यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बच्चे से, अपने से। बिल्कुल। और बच्चों लास्ट में मैं बता दूं, रोहित दिन में क्लास लेता था, शाम को मिलने आता था डीमोटिवेट होके, मैम क्या करूं, मैम मेरी फैमिली ऐसे है, मैम मैं कैसे पढूं, क्या करना है मेरे को। मैं हमेशा एक चीज कहती है, अरे तू बढ़िया पढ़ रहा है, क्योंकि बच्चा पढ़ता हुआ हमें भी नजर आ जाता है, तू बढ़िया पढ़ रहा है। और जब भी मुझे इधर उधर घूमता हुआ दिखता तो मैं कहती रोहित थोड़ा सुधरने की जरूरी है। रोहित समझ जाता कि मैम ने कहीं ना कहीं मेरे को देखा है। लेकिन ये बच्चा रेगुलर लाइब्रेरी आना, रेगुलर क्लास अटेंड करना और रेगुलर डीटीएस देना मैंने देखा है इस बच्चे को। और जैसा इसने मुझे ऑफलाइन बताया कि मैम दिन में चाहे मैं कितना भी पढूं या नहीं पढूं, पूरी रात भर मैंने बढ़िया पढ़ा है, रात में पूरा एवरेज में निकाल लिया करता था। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देख के अधिकांश बच्चे मोटिवेट होंगे। रोहित को सोशल मीडिया पे लाना, इंटरव्यू कंडक्ट करवाना हमारा यही ध्येय था कि 4 बच्चे भी यदि इनको सुन के मोटिवेट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो रोहित थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया, क्योंकि सिलेक्शन के बाद टाइम नहीं मिलता है ना, टाइम निकालना पड़ता है। थैंक यू।